दोस्तों एडिडास और पूमा दो ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका जिक्र हर घर में किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इनकी कामयाबी के पीछे छुपी असल कहानी जानते होंगे। ये कहानी दो भाइयों की है जिन्होंने अपना कारोबार भाइयों की तरह शुरू किया था और इसका इख्तिताम सख्त दुश्मनों की तरह सामने आया। इस वीडियो में हम उन्हीं दो दुश्मन भाइयों का जिक्र करेंगे जिन्होंने एडिडास और पूमा को बनाया। हमारे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है उसामा मजीद और आपको इन्फो इन पर खुशामदीद। दोस्तों एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर दो भाई थे जो कि जर्मनी के एक छोटे से कस्बे हर्ज़ोगेनारच में पैदा हुए थे। 1898 में पूरे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौरा था, तो इनके वालिद क्रिस्टोफर ने भी इस रेवोल्यूशन को देखते हुए जूता बनाने का काम सीखना शुरू कर दिया था। 1913 में एडोल्फ किसी बेकरी में काम करता था, लेकिन इसे शुरू से ही स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। एडोल्फ एथलीट्स के लिए शानदार जूते बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने फादर से जूता बनाने का काम सीखकर अपनी मदर के लॉन्ड्री रूम से जूता बनाने का छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। दोस्तों इस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 का दौर था, हर तरफ तबाही मची हुई थी। किसी भी कारोबार को करने के लिए रिसोर्सेस बहुत कम थे, लेकिन एडी बहुत क्रिएटिव माइंड का आदमी था। वो वर्ल्ड वॉर 1 के कचरे से काम की चीजें अपने घर ले आता था, जैसे कि लेदर से बने फौजियों के हेलमेट और पैराशूट वगैरह, जिसे वो जूता बनाने में इस्तेमाल करता था। दूसरी तरफ इसका भाई रुडोल्फ जंग के बाद एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन भाई के कामयाब कारोबार को देखकर उसने एडी के साथ मिलने का फैसला कर लिया। दोनों भाइयों ने 1923 में अपनी पहली ऑफिशियल डेसलर ब्रदर शू फैक्ट्री खोली, जहां वो फुटबॉल शू और ट्रैक शू वगैरह बनाते थे। 1926 तक वो रोज 100 जूते बनाते थे और इन्होंने 25 लोगों का स्टाफ भी हायर कर लिया था। 1933 में दोनों भाइयों ने हिटलर की नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि इनकी ये सोच थी कि ये हिटलर की फौज को जूते बनाकर देंगे और इनका कारोबार खूब चमकेगा। 1936 में इनका कारोबार तब अपने अरूज पर पहुंचा जब इन्होंने जर्मन ओलंपिक्स के एक कोच जोसेफ वेट्जर से दोस्ती कर ली थी। इसके जरिए इन्हें कई एथलीट्स तक रसाई हासिल हो गई। एथलीट्स ने 1932 और 1928 की ओलंपिक्स में इनके जूते खूब पहने, लेकिन दोस्तों इनका कारोबार आसमान की बुलंदियों तक तब पहुंचा जब एक अमेरिकन एथलीट जेसी ओवन ने इनके जूते पहनकर 4 गोल्ड मेडल जीते थे। इससे इनके बिजनेस को इंटरनेशनल स्पाइक मिली और इनकी सेल्स में 80% तक इजाफा हो गया था। 1938 तक इनकी कंपनी रोज के 1000 जूते 12 मुख्तलिफ किस्म के खेलों के लिए बनाने लगी थी। लेकिन दोस्तों फिर दूसरी आलमी जंग का आगाज हो गया और सब कुछ देखते ही देखते बदल गया। रुडोल्फ ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन एडोल्फ अभी भी फैक्ट्री का मेन हेड था। इसने जूते बनाने से अपना फोकस खत्म न किया। इसी दौरान रुडोल्फ को जंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। अब दोनों भाइयों के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे थे, क्योंकि रुडोल्फ को यह लगता था कि एडी ने कंपनी पर कब्जा कर लिया है। इसके 1 माह बाद जब रुडोल्फ को आजादी हासिल हुई और वो वापस आया, तो इसने बिजनेस रन करने के लिए कई तजावीज पेश की, लेकिन एडी को उसके मशवरे कुछ ज्यादा पसंद न आए, क्योंकि दोस्तों रुडोल्फ ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और एडोल्फ कस्टमर्स को बेटर प्रोडक्ट देना चाहता था। यूं अब इन दोनों के दरमियान नजरियाती इख्तिलाफात जन्म लेने लगे। घरेलू लड़ाई झगड़े भी इस वक्त पीक पर थे। खैर दोस्तों रोज रोज की लड़ाई से 1948 में रुडोल्फ ने तंग आकर अलग होने का फैसला कर लिया। उसने 1/3 स्टाफ के साथ उसी कस्बे में दरिया की दूसरी तरफ अपनी नई कंपनी बना ली थी, जिसे उसने रूडा का नाम दिया था, लेकिन बाद में ये नाम चेंज करके पूमा रख दिया गया। दोनों भाइयों ने पेरेंट कंपनी के शेयर्स बांट लिए थे और इसके बाद कभी एक दूसरे की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एडी ने भी अपने नाम एडोल्फ डेसलर से न्यू कंपनी का नाम एडिडास रख लिया था और क्वालिटी शूज बनाना शुरू कर दिए थे। दोस्तों इसने कुछ अलग करने के लिए अपने शूज के लिए 3 स्ट्रिप्स का ट्रेडमार्क सेट कर दिया, जो कि ग्लोबली एडिडास ब्रांड की शोहरत का बाइस बना था। 1960 तक एडिडास दुनिया की सबसे ज्यादा शू
बनाने वाली कंपनी बन गई थी, जो कि 22,000 तक रोज के शूज बनाती थी। तो दूसरी तरफ रुडोल्फ ने भी पूमा पर काफी मेहनत की और इसे भी इंटरनेशनल एप्रिसिएशन मिलने लगी थी। दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर इन दोनों कंपनीज के अलग अलग फुटबॉल क्लब्स थे जिनकी आपस में बहुत लगती थी। 1967 में पूमा का ऑफिशियल कैट लोगो बनाया गया था, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। 7 साल बाद रुडोल्फ दुनिया से चलता बना। इसके बाद पूमा का मालिक इसका बेटा अर्मिन बन गया था, जो है तो काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन बाप की तरह कंपनी को मैनेज ना कर सका। दोस्तों, एडोल्फ और रुडोल्फ के मरने के बाद इनकी कंपनीज एडिडास और पूमा कुछ ज्यादा तरक्की नहीं कर रही थी और सालाना मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कर रही थी। इसी के चलते हुए 1989 में दोनों कंपनीज को सेल कर दिया गया था और 2007 में इन्हें गुच्ची ब्रांड के ओनर ने खरीद लिया। आज एडिडास दुनिया की दूसरे नंबर पर शूज और स्पोर्ट्स थिंग्स बनाने वाली कंपनी है, जिसकी नेट वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। पूमा की शोहरत भी एडिडास से कम नहीं। इन दोनों कंपनीज के मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल एथलीट्स ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हर साल ये कंपनीज बिलियंस ऑफ शूज सेल करती हैं और दिन ब दिन इनकी शोहरत में इजाफा होता जा रहा है। यकीनन ये देखकर एडोल्फ और रुडोल्फ के बच्चे अफसोस करते होंगे कि कैसे उन्होंने बाप की विरासत बेच दी थी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने कभी एडिडास या पूमा के शूज या स्पोर्ट्स थिंग्स यूज की हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, हर उस बात से आगाही के लिए जो आप जानना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।